दिल्ली की शराब नीति में घोटाले के मामले में गिरफ्तार आप सांसद संजय सिंह को राहत नहीं मिली है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनको 13 अक्टूबर तक के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया है। ईडी ने संजय सिंह की 5 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने 3 दिन की रिमांड दी। ईडी ने कोर्ट में बताया कि संजय सिंह ने घूस मांगी थी, लेकिन पेमेंट नहीं हुआ था। ईडी ने कोर्ट से संजय सिंह की रिमांड मांगते हुए दावा किया कि वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, यहाँ तक कि कॉल डेटा रिकॉर्ड और पुराना फ़ोन भी रिकवर नहीं है। ईडी ने आरोप लगाया कि संजय सिंह अपने पुराने फ़ोन के बारे में नहीं बता रहे हैं। इस पर कोर्ट ने कहा कि ईडी ने आवेदन में कहा है कि मोबाइल डेटा अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। 5 दिन बाद भी सवाल पूछा, यदि वो सीडीआर पर हस्ताक्षर करने से इनकार करता है तो क्या ये माना नहीं जाएगा। ईडी ने बताया कि हमने सर्च की थी, तब भी संजय सिंह का पुराना फ़ोन नहीं मिला। इस पर कोर्ट ने पूछा कि आपने कहाँ छापेमारी की थी। ईडी ने कोर्ट को बताया कि कई ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। हमारे पास उन लोगों के बयान भी हैं जिनके यहाँ तलाशी ली गई, जिसमें कई आरोप सामने आए हैं। ईडी ने दावा किया कि एक शराब कारोबारी से 4 करोड़ रुपए की और भी मांग की गई थी। कहा गया था कि हम पहले भी कई लाइसेंस दिला चुके हैं। इस पर कोर्ट ने पूछा क्या ये दिल्ली और पंजाब में शराब के लाइसेंस को लेकर था। इस पर कोर्ट ने पूछा कि क्या सिर्फ रिश्वत मांगी गई या पेमेंट भी हुआ। इस पर ईडी ने कहा कि सिर्फ रिश्वत मांगी गई थी, पेमेंट नहीं हुआ। इस पर कोर्ट ने कहा कि अभी तक सिर्फ रिश्वत मांगने के सबूत मिले हैं। दिल्ली की शराब नीति में घोटाले के मामले में पिछले दिनों ईडी ने संजय सिंह के आवास पर छापेमारी की थी। इसके बाद संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया था। इसी मामले में जांच एजेंसियों ने दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को भी गिरफ्तार किया था। ईडी सूत्रों के मुताबिक शराब घोटाले में आरोपी दिनेश अरोड़ा की गवाही पर संजय सिंह के खिलाफ कार्रवाई की गई है। वहीं आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान के ठिकानों पर भी ईडी की छापेमारी और संजय सिंह की गिरफ्तारी को लेकर जुबानी जंग जारी है। इस बीच आप के सांसद राघव चड्ढा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी को निशाने पर लिया। उन्होंने दावा किया कि केंद्रीय एजेंसियां और गैर बीजेपी शासित राज्यों में सक्रिय हैं। जो बीजेपी के खिलाफ बोलेगा उसके घर ईडी का मेहमान आएगा। बदला लेने की भावना से ईडी कार्रवाई कर रही है। उन्होंने कहा जब से इंडिया गठबंधन बना है तब से एजेंसी ज़्यादा सक्रिय होकर कार्रवाई कर रही है। कभी तमिलनाडु में डीएमके, कभी पश्चिम बंगाल में टीएमसी नेताओं तो कभी कांग्रेस नेताओं पर रेड हो रही है। आप नेताओं से तो उन्हें कुछ ज़्यादा प्यार है। इंडिया गठबंधन के डर से ये एक्शन हो रहा है। राघव चड्ढा ने दावा किया 2004 से 14 के बीच ईडी ने सिर्फ 112 जगह रेड की, लेकिन बीते 9 सालों में इसी ईडी ने 3100 जगह पर रेड किए। जितने मुकदमे सीबीआई और ईडी ने पिछले कुछ सालों में नेताओं के खिलाफ किए हैं, उनमें से 95% केस विपक्ष के खिलाफ हैं। कोई भी बीजेपी के खिलाफ आवाज़ न उठाए, इसलिए कार्रवाई हो रही है। सांसद राघव चड्ढा ने कहा आज अगर इन केसों से किसी नेता को मुक्ति पानी है तो वो बीजेपी या एनडीए ज्वाइन कर सकता है। जो बीजेपी में चला जाएगा वो इनाम पाएगा और जो बीजेपी के खिलाफ आवाज़ उठाएगा उसके खिलाफ ईडी नाम का मेहमान आएगा। उन्होंने कहा सत्येंद्र जैन पर कार्रवाई हुई लेकिन उनके खिलाफ कुछ नहीं मिला। मनीष सिसोदिया पर झूठे आरोप लगाए गए लेकिन उनके खिलाफ भी कुछ नहीं मिला। आज बीजेपी के विरोध की सज़ा संजय सिंह को मिल रही है। आप सांसद ने कहा आज हमारे लोकप्रिय विधायक अमानतुल्लाह खान के यहाँ सुबह से ईडी की रेड हो रही है। जिस मुद्दे पर रेड हो रही है इसी मामले में एसीबी ने सितंबर में उन्हें गिरफ्तार किया था। उन्होंने इसे कोर्ट में चैलेंज किया और कोर्ट ने 28 सितंबर को बेल देते हुए एसीबी को कोसा और कहा कि गलत मुकदमे में अमानतुल्लाह खान को फंसाया गया। तो आप आम आदमी पार्टी का भी पक्ष देख रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ संजय सिंह की मुश्किलें फिलहाल कम होती नहीं दिखाई दे रही हैं। हम आपको बता दें कि सत्येंद्र जैन और उनके बाद में मनीष सिसोदिया, ये बहुत ही चौंकाने वाला था क्योंकि मनीष सिसोदिया पर यह आँच तो आ रही थी जाँच की, लेकिन वो जेल चले जाएंगे और इतना लंबा समय के वो जेल में चले जाएंगे ये किसी ने नहीं सोचा था। उन्हें सेकंड इन कमांड माना जाता है आम आदमी पार्टी में, लेकिन उनके जेल जाने के बाद से ही आम आदमी पार्टी के लिए संकट का समय शुरू हो गया। अब संजय सिंह बिल्कुल उसी भूमिका में दिखाई देते हैं। कई राज्यों के प्रभारी भी हैं, खास तौर पर अब तो चुनावों का समय चल रहा है और चुनावी राज्यों में संजय सिंह की महत्वपूर्ण भूमिकाएँ हैं। लेकिन वही संजय सिंह अब कस्टडी में हैं और उन पर भी वही तलवार लटक रही जो सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया पर लटक रही थी। इस सब के बीच में आम आदमी पार्टी खुलकर मैदान में आ गई है। राघव चड्ढा तो स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं, वो बाकायदा ईडी के छापों के आंकड़े सामने रखते हुए कह रहे हैं कि ये बीजेपी के खिलाफ जो पार्टियां होती हैं, जो आवाज़ उठाते हैं, उनकी आवाज़ को दबाने के लिए किया जा रहा है। और अमानतुल्लाह खान के यहाँ पर जो ईडी की छापेमारी हुई उस पर भी उन्होंने यही टिप्पणी की है। और ईडी का ये कहना है कि रिश्वत की बात हुई थी, रिश्वत मांगी गई थी, इसके सबूत मिल गए हैं और ये भी बयानों के आधार पर मिले हैं। और जिस फ़ोन के ज़रिए और डिटेल्स मिल सकती हैं, उस पुराने फ़ोन की रिकवरी नहीं हो पा रही है, उसकी डिटेल्स नहीं मिल पा रही हैं। संजय सिंह इसमें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ये कोर्ट में ईडी की तरफ से बताया गया। देखना होगा आने वाले दिनों में इस पूरे मामले में क्या होता है। फिलहाल संजय सिंह की मुश्किलें कम होती नहीं दिखती।